न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अमन। झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 13 नवंबर को यहाँ मतदान हो चुका है, 20 नवंबर को मतदान होना है, जिसके परिणाम 23 नवंबर को आने। तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरकर अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ऐसे में हम अभी पहुंच चुके हैं गोड्डा विधानसभा में। गोड्डा विधानसभा की बात करें तो यहाँ 2 टर्म से बीजेपी रही है और उससे पहले राजद से संजय जी यहाँ से विजयी हुए थे, लेकिन इस बार फिर से राजद ने इन पे भरोसा जताया और उनको मैदान में उतारा है। और ये तमाम सवालों को लेकर जनता के बीच आ रहे हैं, तमाम मुद्दों को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर वो कौन से कार्य जो उन्होंने छोड़े तो अभी तक पूरे नहीं हुए, और अगर जीत के ये सदन जाते हैं तो क्या उन कार्यों को करेंगे। हम इन सब पे चर्चा करेंगे, आइए जानते हैं इनसे। संजय जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये, कैसी चल रही है तैयारियां, क्योंकि आखिरी दिन बचे, 2 दिन बचे, कल से आचार संहिता लग जाएगा, कैसी चल रही है तैयारियां? तैयारी तो कैंडिडेट पूरी करता है, वोटर पूरी करता है, तैयारी तो जनता करता है। क्या लग रहा है जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। बात करें यहाँ 2 टर्मों से बीजेपी रही है, तो 2 टर्मों से बीजेपी जब रही तो क्या कुछ वो समस्याएं हैं जो अभी भी, जो आप 9 में आप जीतते हैं तो 9 के बाद जो छूट गए, बीजेपी ने अभी तक पूरे नहीं किए? भाई, बीजेपी ने कुछ काम किया ही नहीं, और सिर्फ का सिर्फ जुमलाबाजी। और जो बीजेपी का पॉलिसी है, उस पॉलिसी पे काम किया। उसको तो यहाँ बिजनेस करना है, उसको यहाँ राजनीतिक नहीं करना है, यहाँ गरीबों का दुख दर्द नहीं करना है, गरीबों का भलाई नहीं करना है। गरीबों के लिए कोई विजन है क्या? उनके पास सिर्फ का सिर्फ एक ही एजेंडा है, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। इससे क्या गरीब का पेट भर जाएगा क्या? इससे पेट भरने वाला है? इसलिए कि अब गरीब काम खोजता है, रोजगार खोजता है, छत खोजता है कि हम लोग रहे कहाँ, उसके लिए गरीब काम करता है। और जिस तरह से बीजेपी ने 24 साल में 18 साल राज किया, और बीजेपी ने कोई भी चीज जनता के लिए नहीं किया। लेकिन हेमंत जी ने इंडिया गठबंधन के जब मुख्यमंत्री बने 5 साल में, उन्होंने काफी योजना दिया। मैया सम्मान योजना दिया, बिजली बिल माफ कर दिया, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, कृषि लोन माफ कर दिया, सिलेंडर 450 में देने की वादा किया। फिर जो है मैंने आपका जो भारत सरकार पैसा रॉयल्टी का रखा है हम लोग का, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, आएगा तो हर मैया सम्मान में 1 लाख रुपया देने का काम करेगा हम लोग साल में। और कई ऐसा योजना है जो गरीब के लिए डायरेक्ट हम लोग का लाभ लिए हैं। तो आज गरीब आक्रोश में है कि बीजेपी ने जो हम लोगों का शोषण दोहन करता है, चुनाव के रात में आकर के पैसा दे करके, फूल का छाप कर, लिफाफा दे के वोट ले लेता है, और 5 साल फिर हमारे को देखने के लिए नहीं आता, ना मेरे दुख सुख में रहता है, ना कभी हमारे विपत्ति में खड़ा होता है, ना कभी हमारे खुशी या गम में आता है। तो किस बात की वोट? आज जवाब दे रहा है। और हम तो 2000 में ही चुनाव जीते हैं, 2000 से लेकर 2005 तक रहे। फिर जो है लोगों ने बीजेपी को समर्थन किया, फिर 9 से 14 रखा, फिर जो है 9 से उनके पिताजी रहे आए साल, 7.5 साल से रहे। और जिस तरह से उन्होंने गोड्डा को लूटने का काम किया, गोड्डा के लोगों के आवाम मालिक ने उनको जवाब दिया। खुलेआम आप पता लगा लीजिए, 1.5 लाख में पोखर भेज दिया, 30,000 में चपाकल भेज दिया, 30% में विधायक कोटा भेज दिया। गरीब के लिए कभी वो आवाज उठाया क्या? कभी किसी के दुख सुख में रहा, कभी किसी के शादी ब्याह में रहा, या किसी फंक्शन में रहा? आज जवाब दे रहा है। और जनता को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, बाहर फैलाने में नहीं, उसके लिए चाहिए। हमारी सरकार कर रही है, हम लोग तो खड़े हैं, जनता को हम पे भरोसा है, विश्वास है। जनता, आप जहाँ भी आप लोग खुद जाते होंगे, जनता बोल रहा है। हम तो वोट नहीं मांगने जा रहे हैं, तो हाथ जोड़ने जा रहे हैं। और एक ही सवाल हम लोगों के है, नौजवान ने कहता भाई है, हमारे बुजुर्ग और बेटा ने, माँ ने कहता है कि हमारा बेटा है, और उस उद्देश्य से आशीर्वाद दे रहा है, और हमसे आगे है जानकारी। सर, आपने बात करी गरीबों की और मैया सम्मान योजना की आपने बात करी, तो इसमें एक अभी चर्चा चल रही है कि मैया सम्मान योजना, जेएमएम ने वो वृद्धा पेंशन को रोकते मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाई, और मैया सम्मान योजना की राशि जब बीजेपी ने वो गोगो दीदी योजना की राशि 2100 की, तो इन्होंने तुरंत कमेटी की बैठक करके 2500 कर दी। भैया, कौन कार्य वृद्धा पेंशन दो? सर, बीजेपी का ये आरोप लगा है। बीजेपी तो कहेगा ना, उससे बड़ा फ्रंट पार्टी है कोई क्या? उससे बड़ा झूठा और जो है लुच्चा पार्टी को है क्या? आप बताइए, बीजेपी क्या करेगा? गोगो दीदी योजना जो आप बताइए, कौन सा कैबिनेट में पास होगा? आप बता दिए, कौन सा राज्य सरकार में दे दिया, कौन सा भारत सरकार में दे दिया? और जो फार्म भरवाने लगा, ना उसमें अकाउंट नंबर है, ना आधार कार्ड है, तो फिर पैसा दे कहाँ से रहा है? ये सब प्लानिंग था कि गोगो दीदी योजना को हम लोग हाईलाइटेड करें,
और चुनाव के दिन 2100 रुपया करके दे और फिर गरीब जनता का वोट ले ले, ये उसकी प्लानिंग था। लेकिन जनता इस बार सतर्क होकर बैठा हुआ था, ये खेला हो रहा है, ये गुजराती लोग खेला कर रहा है। और यह राज के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री का पावर है क्या? मुख्यमंत्री तो शोमैन होता है, राज तो गुजरात से चलता है ना। और गुजरात के लोगों से क्या करेगा? बिजनेस करेगा। तो ये गोबर दीदी योजना नहीं था और हेमंत जी ने डायरेक्ट पैसा दिया और कोई वृद्धा पेंशन नहीं रोका है। वृद्धा पेंशन रोकता तो इसका कैबिनेट में जाता ना, एजेंडा जाता कि नहीं जाता। और वृद्धा पेंशन उतने नहीं, इस बार हम लोग वृद्धा पेंशन जो हमारी सरकार बनेगी तो हमारी सरकार ने वृद्धा पेंशन को बढ़ाएगा भी, चूंकि आज जो है बेटा पुतों को पैसा मिल जा रहा है और बूढ़ा बूढ़ी जो रियल में उसको तकलीफ है। आजकल का कहानी जानते हैं कि नए नए लड़के बाप माँ की कितना इज्जत करता है, तो और नई पुतों आ जाता तो कैसे करता है। इसलिए कि हमारी सरकार ने उस पर भी ध्यान दिया, क्योंकि हमारी सरकार जमीनी है और हर घर की कहानी जान रहा है। इसलिए कि बूढ़ा बूढ़ी को भी दिक्कत ना हो और वो किसी का मोहताज नहीं हो, उसके लिए भी पेंशन बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे और ये डिमांड लगा है। सर आपने बहुत ही बाकी से जवाब दिया। लास्ट में आप गोंडा की जनता से और झारखंड की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि 20 नवंबर पे मतदान होने हैं? गोंडा की जनता से हम तो लगातार गोंडा में बेटा बन के हैं, भाई बन के हैं। गोंडा की जनता को हम क्या कहेंगे? गोंडा की जनता हम जो कहेंगे हम ही को गोंडा की जनता ने समझा रहा है। अब की बार लालटन साहब, अब की बार लालटन हमसे आगे है। हम तो जहाँ जाते हैं तो सीधे कतार जाइए ना भैया, दूसरे गाँव जाइए ना, जाओ बेटा जाओ दूसरे गाँव में जाओ। हम लोग तो इस बार सोच ही लिए हैं कि गोड्डा को गुलामी से हटाना है और जो है विकास पुरुष को लाना है। तो हमसे आगे जनता है और जनता मालिक से अपील हम करेंगे कि भाई आपने 10 साल में जो देखे, जो जिस पे विश्वास की, वो कितना आपके विश्वास में खरे उतरे हैं तो हर मालिक को पता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय जो कि आरजेडी के प्रत्याशी